उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी गांधी पार्क पर चल रहे धरने को लगभग 24 घंटे बाद संपन्न करा दिया गया है। हम आपको बता दें, लगातार इस प्रकार से डीवी न्यूज 24 लगातार इस खबर को प्रकाशित कर रहा था और जिस प्रकार से लोगों से जो अभिभावक धरने पर बैठे थे उनसे बात कर रहा था कि आखिरकार समस्या क्या है। उस समस्या को लेकर डीवी न्यूज 24 ने अधिकारियों तक उस खबर को पहुंचाया। उसके बाद अधिकारी जागे और अधिकारियों ने जो धरने पर बैठे थे उनसे संपर्क किया। शिक्षा विभाग से लेकर जिलाधिकारी और क्षेत्रीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। उनमें इस प्रकार से जो राजकुमार कश्यप थे वो शर्तों पर बैठे हुए थे और उन्होंने इस शर्तें थी 5 शर्तें में अधिकारियों के सामने रखी। उसके बाद जब शर्तें मान ली गई उसके बाद वो अनशन पर बैठे थे और उप जिलाधिकारी ने उन्हें अपने हाथ से जूस पिलाया। उसके बाद वो अनशन से उठे हैं और अब बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बात करूंगा सर, जिस प्रकार से आप लगातार 24 घंटे से अधिक तक अनशन पर बैठे रहे, आपके संगठन के लोग भी उपस्थित रहे, क्या शर्तें थी और क्या मांगे थी आपकी पूरी? देखिए, सोमवार को मैं 10 बजे अनशन पर बैठा था भूख हड़ताल पर अन्न जल त्याग कर, और मेरे साथ जो मुझे सपोर्ट मुझे जो दिया, क्योंकि मैं भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का तहसील मीडिया प्रभारी हूँ बिलारी से, संगठन मेरे साथ था, संगठन की पूरी सपोर्ट थी, तो मैं यहाँ बैठा अनशन पर बैठा। मैं निजी विद्यालय जो बिलारी क्षेत्र में जो निजी विद्यालय चल रहे हैं और निजी विद्यालय की जो मनमानी वो चला रहे थे, उस निजी विद्यालयों की मनमानी को रोकने के लिए मैं इस अनशन पर बैठा था और कहीं ना कहीं मैं फिर उसके कितने समय बाद निर्णय निकला और निर्णय किस मुद्दों को लेकर निकला? देखिए, 24 घंटे बाद अधिकारी मेरे पास आए थे, एसडीएम साहब आए थे, एबीएसए साहब आए थे। उन्होंने पूछा कि क्या समस्या है आपकी। मैंने उनको सारी समस्या बताई कि ये मेरी मांगे हैं। जितने भी विद्यालय हैं, अवैध हैं या वैध है, जितने भी विद्यालय हैं उनमें एनसीईआरटी की किताबें लागू अनिवार्य की जाए। दूसरा, जो री एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली की जाती है विद्यालयों में, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गरीब अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? अगर वो इतनी महंगी किताबें खरीदेगा, बार बार हर साल रीएडमिशन देगा, तो बच्चे को कैसे पढ़ा पाएगा? ये आवाज़ मैंने अपने लिए नहीं, लाखों लोगों के लिए मैंने आवाज़ उठाई और कहीं ना कहीं हम इसमें कामयाब हुए। किस प्रकार की शर्तें किस लिखित में कुछ हुआ है या फिर इसमें हमने एबीएसए साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने हमसे कहा था कि हम आपकी शर्तें मान लेते हैं, लेकिन संगठन का ये कहना था कि हम कोई भी जो आश्वासन है अधिकारियों द्वारा हम उसको मौखिक रूप से नहीं मानेंगे, लिखित रूप में हमें आश्वासन यहाँ चाहिए। तो उसमें समझौता बना और लिखित रूप में हमें दिया गया एबीएसए द्वारा। अब उस पर जो स्कूलों को लिए नोटिस दिए जाएंगे या फिर किस प्रकार की कार्रवाई आगे करी जाएगी? किस प्रकार की कार्रवाई देखने मिल सकती है? बिल्कुल, खंड शिक्षा अधिकारी जो भी है वो उनका ये कहना है कि हम सभी विद्यालयों को नोटिस भेजेंगे। दूसरा, उन्होंने लिखित रूप में हमें भेज दिया है। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँगा, मैं आपको दिखा भी दूँ। उन्होंने कहा है कि अब सीधे विकासखंड बिलारी में संचालित समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों के द्वारा छात्र छात्राओं से अब री एडमिशन के नाम पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये शर्तें हमारी मान ली गई हैं। ये अवैध वसूली स्कूलों में चल रही थी और ये काफ़ी समय से चल रही थी। अधिकारियों के संज्ञान में था या नहीं था ये मुझे नहीं पता। हमने इसमें हस्तक्षेप किया और हम कामयाब हुए। किसकी जीत हुई? बिल्कुल हमारी सत्ता की जीत हुई। तो देख सकते हैं ये राजकुमार कश्यप जी जो अनशन पर बैठे थे और एक कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत हुई और डीवी न्यूज 24 लगातार इस खबर को दिखा रहा था, लगातार इस बात कर रहा था और अधिकारियों के बीच संपर्क में लगातार था और विभाग के अधिकारी कह रहे थे कि आज छुट्टी है, इस प्रकार की बातें कह रहे थे कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन डीवी न्यूज 24 की खबर का असर होने के बाद विभाग के अधिकारी एबीएसए बिलारी बात करने किसान संगठन के बीच में पहुंचे। उसके बाद राजकुमार कश्यप जो बैठे हुए थे उन्हें मनाया, उनकी शर्तें मानी और उसके बाद सच्चाई की जीत की बात राजकुमार कश्यप द्वारा की गई है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी, लगातार नए मतलब एडमिशन के नाम पर जो पैसे लिए जा रहे थे री एडमिशन के नाम पर, तो वो कहीं ना कहीं इस पर कहीं लिखित में दिया गया है। तो ऐसी चीजों से लोग बचते हुए नजर आएंगे और जो पुस्तकों को लेकर जो सवाल था उस पर भी जल्द से जल्द विभाग निर्णय लेगा और कहीं ना कहीं उसका समाधान भी किया जाएगा। ये 5 बिंदुओं पर वार्ता हुई और 5 बिंदु अधिकारियों द्वारा माने गए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब से ये प्रक्रिया शुरू होती है। क्या ये प्रक्रिया बिलारी में ही एक बनकर रह जाएगी या पूरे जिले में या पूरी यूपी की तरफ ये रुख कर सकती है? अपने सहयोगी पवन के साथ दानवीर सिंह, डीवी न्यूज 24 मुरादाबाद।